रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास हम अभी देखेंगे कि क्या होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आप कोई दूध लेने जाते हैं तो आप केजी बोलते हैं, आप पेट्रोल लेने जाते हैं तो उसके लिए आप लीटर बोलते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री में भी चीज़ों का मापने के लिए यहाँ भी इसका मास रखा गया, इसका भी यूनिट है। जैसे वहाँ आपके पास यूनिट आप इस्तेमाल करते हैं, यहाँ भी हम केमिस्ट्री में चीज़ों को मेजर करने के लिए हम यहाँ यूनिट इस्तेमाल करते हैं। आज हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ दैट एटम। यानी ये हमारे पास किसी एलिमेंट का एवरेज मास होता है ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर टू द 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। इसको समझना कैसे है? देखिए हमारे पास अगर देखा जाए तो कार्बन के एटॉमिक मास जो होता है वो 12 होता है, जो हमने कल पढ़ा था। एटॉमिक मास का होता है, यानी उसके अगर हम 12 बॉक्स बना लें 1 2 3 4 5 इस तरह के 6 बॉक्स बन जाएंगे। तो इसका जो 12वां हिस्सा है यानी 1 2 3 4 5 एंड 6 और ये 7 ये 8 9 10 11 और ये 12, यानी एक में से कोई एक इसका 1/12 ले लिया जाए और उसको कंपेयर किया जाए। जैसे हमारे पास हम कुछ चीज़ लेने जाते हैं तो हमारे पास जो मापने वाला होता है, जो कुछ आप गाजर लेने जाते हैं, आलू लेने जाते हैं या कोई भी सब्जी लेने जाते हैं, उसके पास एक वेट बड़ा होता है 1 kg का। वो उसके साथ 1 kg के वेट के साथ हर चीज़ कंपेयर किया करता है, तो हमें कह देता है कि ये ले वाले वो उसी वेट के साथ वो एक वेट होता है। इस तरह आपने देखा होगा कि इस तरह वेट लगा होता है, इधर वो वेट रखता है और इधर वो बॉक्स रखता है जहाँ वो चीज़ें डाली जाता है, तो यहाँ 1 kg होता है तो वो उसके साथ कंपेयर करता जाता है। बिल्कुल इसी तरह हमने कार्बन का 1/12 लेना होता है और दूसरे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, जितने भी बाकी एलिमेंट्स हैं, उसके साथ कंपेयर करके हमने उसका मास निकालते जाते हैं, और उसका जो मास निकालते जाते हैं उसको हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। इसी वजह से वही रिलेटिव मास, जैसे कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1.008 है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम है, ये सारा का सारा किससे है? बिल्कुल इससे रिलेट करके निकाला गया है। जिस तरह ये रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया, इस तरह जैसे हमारे पास हम कहते हैं 5 kg शुगर दे दें तो 5 के साथ हमें kg लगाना पड़ता है। इसी तरह रिलेटिव एटॉमिक मास तो ये चीज़ होगी और इसका जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। अब ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? द यूनिट जो हम इस्तेमाल करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए उसका हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। और ये क्या है? ये बिल्कुल वही चीज़ है। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। यानी एक मास का जो हम निकालते हैं वो उसका जो कंपेयर करके निकालते हैं, इसके 12वें हिस्से के साथ कंपेयर करके जो निकालते हैं वो हमारे पास इसका एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगा, जिसको हम AMU से शो करते हैं। 1 AMU किसके बराबर होगा? जैसे हम कहते हैं 1 kg किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम के, 1000 ग्राम के। इस तरह 1 AMU इक्वल होता है 1.66 ग्राम। इसी तरह प्रोटॉन का मास निकाला गया, उसको AMU में लिखेंगे तो 1.0073 और अगर उसको ग्राम में लिखेंगे तो 1.67 ग्राम आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0087 AMU और ग्राम में 1.674 10⁻24 ग्राम। अगर इस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो 5.4864 AMU और 9.1006 10⁻28 ग्राम। यहाँ से हम देखते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्यादा है, जबकि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो कम। समझ आ गई बेटा?